तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काइट को देखते हैं जो यहाँ पे सुबह सुबह जो ढाबा होता है उस पे जो है आ चुका होता है और ये यहाँ पे कहता है कि मैं आज जो है अपना बेस्ट देने वाला हूँ फिर से, और ये अपना खाना बना रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे काइट बोलते हैं कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि असल में ये लोग जो है यहाँ पे 100 गुलगुलों का जो ऑर्डर है वो जो है देने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि यहाँ पे इनके साथ जो हेड कुक है वो भी जो है जाएगा इनके जो महल है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अब जो है शॉप खोलने का टाइम हो गया है, तो आखिरकार मैं कैसे जा सकती हूँ। तभी काइट बोलते कि तुम चिंता क्यों लेती हो, मैं यहाँ पे इनके साथ चला जाऊँगा। और ये बोलते कि अगर मैं आऊँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बंदे बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जो काइट होता है वो कहता है कि मैंने सैंपल के लिए बहुत सारे जो गुलगुले हैं वो जो है बनाए हैं, आप सभी यहाँ पे जो है उन्हें ट्राई कर सकते हो और मैं यहाँ पे तैयारी कर लेता हूँ और आपके साथ में महल चलूँगा। फिर बंदे बोलते कि कोई बात नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो काइट होता है वो जो होता है इनको सैंपल दे देता है और ये बोलता है कि जब तक हमें यहाँ पे तैयार हो रहा हूँ जब तक आप इसे खाइए। फिर यहाँ बंदे जैसे ही उसे खाते हैं वो लोग जो है स्वर्ग लोक में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे जो काइट है वो आ जाता है और वो इनको होश में लाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, आपको जो है मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। जिसके सोल्जर बोलते कि ठीक है हम लोग चलते हैं। तभी इनका जो जनरल होता है ये बोलता है कि आखिरकार हम लोग क्या कर रहे थे। तभी जो काइट होता है ये बोलते कि शायद से आप लोग जो है पहरेदारी करके बहुत ज़्यादा थक चुके हो, जिसकी वजह से आप लोग खड़े खड़े ही सो गए थे। तो सोल्जर बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हो गए हैं। तो काइट बोलते कि हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे मीठा खाने के बाद बंदे बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हो जाते हैं। फिर काइट और बंदे यहाँ पे महल की तरफ निकल जाते हैं। काइट जो होता है महल को देख के कहता है कि महल तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइट को किचन में ले जाया जा रहा होता है जहाँ पे एक चश्मे वाला बंदा आता है और वो कहता है कि आपको यहाँ पे जो गुलगुले हैं वो बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे जो राजकुमारी लीजा लोटे है वो जो है खाने पे आने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे जो गुलगुले हैं वो बनाएं। तो काइट कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट करूँगा। जिसके बाद बंदा बोलता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बुला सकते हो आप। तो बंदा बोलता है ठीक है। ये बोलने के बाद जो काइट होता है उसे छोड़ के ये जो है चला जाता है। फिर यहाँ पे काइट सोच रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब काइट ये सब सोच ही रहा होता है तभी हमें यहाँ पे लीजा लोटे और जो बाकी बंदे हैं वो दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लीजा लोटे और यहाँ पे जो काइट की बड़ा फॉर्म है वो भी जो है यहाँ पे आया हुआ है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे असल में ये दोनों जो लीजा लोटे हैं उनके मैजिक से बनाया गया है और असली लीजा लोटे यहाँ पे गायब होके इनको जो है देख रही हैं। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि वैसे मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि यहाँ पे मेरे एक हेड चीफ्स ने आपके ऊपर जो है हमला कर दिया। लीजा लोटे बोलती कहीं आपने ही उसे तो नहीं भेजा था। तो महाराज बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों भेजूँगा। फिर हमें यहाँ पे जो यूना है वो भी दिखाई जाती है। यूना यहाँ पे खड़ी होती है और ये बोलती है कि सुनने से लगता है कि लीजा सब कुछ जो अच्छे से हैंडल कर रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तो मुझे माफ़ कर देना काइट, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए नहीं आ सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना करो और यहाँ पे सब कुछ जो है संभाल लोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काइट होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे जो है क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे काइट की बेटी कहती है कि आखिरकार आपको क्या हुआ है डैड। तो काइट कहता है कि असल में उस दरवाजे के पीछे यहाँ पे मेरी दोस्त है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। तभी लड़की बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पे जेल ले जाऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे काइट और वो लड़की यहाँ पे आ जाते हैं। तभी काइट कहता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। तभी काइट को पता चल जाता है कि वो डोर से जो है पास हो चुके हैं। काइट की बेटी बोलती कि चलिए आपकी जो फ्रेंड है उसे जो है ढूंढते हैं। तभी यहाँ पे काइट कहता है कि अच्छा अगर मैं आकोरी को यहाँ पे टच करता हूँ तो मैं भी इसके साथ टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तभी यहाँ पे कहता है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो यहाँ पे यूना और बाकी बंदों को दिक्कत हो जाएगी। और ये आकोरी को बोलते कि मुझे दोबारा से यहाँ पे जहाँ से हम आए थे वहाँ पे ले चलो। तभी आकोरी बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। काइट बोलते कि हाँ मुझे याद है कि यहाँ पे आकोरी पहले भी सिर्फ एक ही बार मैजिक का इस्तेमाल कर पाती थी, दूसरी बार वो नहीं कर पाती थी।
यहीं पे आकुरी कहती कि हम लोग आपकी जो फ्रेंड है उसे जो है बचाना चाहते हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए आगे। फिर यहाँ पे जो काइट होता है वो जो होता है चाबी से यहाँ पे जो दरवाजा है उसे जो है खोलने लग जाता है। दरवाज़ा खुलते ही उसे हेल्टा की जगह यहाँ पे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। यहाँ पे ये देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे काइट का जो डुप्लीकेट होता है वो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मुझे महाराज आपसे जो है बात करनी है और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो जो है आपसे पूछने हैं, लेकिन अकेले में। जिसके महाराज कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अकेले में बातचीत कर सकते हैं। फिर लीज़ा कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। लीज़ा के बाहर जाने के बाद महाराज कहते हैं कि बताओ तुम जो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। जिसके बाद यहाँ पे काइट का डुप्लीकेट कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पे बार्गेनिंग यानी नेगोटिएशन करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ लीज़ा की तरह। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आखिरकार आप मुझसे क्या चाहते हो। यहीं पे काइट कहता है कि तुम तो हेल्टा नहीं हो। तभी यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती कि हाँ, मैं हेल्टा नहीं हूँ। तभी ये आकोरी को देखती है और ये बोलती कि प्यारी बच्ची मेरे पास आओ। जिसके बाद आकोरी इसके पास जाती है। तभी आकोरी बोलती कि आप तो बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही हैं। तो ओल्ड लेडी बोलती कि असल में मैंने यहाँ बहुत टाइम से जो खाना है वो जो नहीं खाया है, जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे आकोरी जो होती है जो गुलगुला है वो जो है दे देती है। तो ओल्ड लेडी जो होती है गुलगुले खाती है और ये कहती कि वैसे तो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का जो स्वाद है वो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का स्वाद आ रहा है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मैंने आज से पहले इस तरह का जो टेस्ट है वो कभी नहीं खाया। तभी आकुरी बोलती कि इसे मेरे जो डैड है उन्होंने जो है बनाया है। जिसके बाद ऑलरेडी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। जिसके बाद काइट बोलते कि मैं हेल्टा को ढूंढ रहा हूँ जो एक डेमन है, क्या आपने उसे देखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कहती कि जो तुम्हारी दोस्त है वो जो इस रूम के नीचे रहती है और यहाँ पे तुम उसे जाके बचा लो। तभी यहाँ पे जो काइट होता है कहते कि वैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ तो खुदाई करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सूखी ब्रेड है जिससे मैं यहाँ पे जो खुदाई है वो जो है कर सकता हूँ। तभी ऑलरेडी बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें वहाँ पे जो है ले जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम जो हेल्टा को कैसे जानते हो। तो काइट बोलता कि असल में जो हेल्टा है वो जो है 10 साल पहले मेरे जो विलेज है उसमें जो है आई थी, एक ट्रेडर की जो बेटी है वो बन के, और तभी मैंने उसे यहाँ पे जो है देखा था। जिसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो जो होती है यहाँ पे जो दीवार है वो खोल देती है और ये बोलती कि हमें इसके नीचे से जो है जाना है यहाँ पे जो डेमन है उसके पास। फिर नेक्स्ट सीन में हमें काइट का बड़ा वर्जन दिखाया जाता है। यहाँ पे काइट का बड़ा वर्जन कहता है कि आखिरकार तुम जो है क्या करना चाहते हो जो महल है उसके अंदर आके। मुझे पता है कि तुम उसके अंदर से जो सारी दवाइयाँ हैं वो लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम पैसों के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, तो आखिरकार तुम वो सब क्यों कर रहे हो। मेरा मतलब है कि आखिरकार तुम उन दवाइयों क्या करने वाले हो। मुझे पता है कि तुम उन्हें बेचने वाले तो नहीं हो। तभी जो यूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो चोर है वो आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे अपनी तलवार से उनसे जो है फाइटिंग करी। जिसके महाराज कहते कि ठीक है, तुम जो है यहीं पे रुको और यहाँ पे इन दोनों की रक्षा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत आना। यूना कहती कि ठीक है। अब जो लीज़ा लोटी होती है उसका जो डुप्लीकेट होता है वो इसके अंदर होता है, लेकिन असली लोटे यहाँ पे जो इसका पीछा कर रही होती है और ये बोलती कि मैं अपनी आंखों से ये जो प्रूफ है वो जो है देख लूँगी आखिरकार ये क्या करना चाहता है। जिसके बाद ये सीधा जो है अपनी बेटी के रूम में पहुँचता है और ये बोलते कि फेमा तुम कहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे इसे फेमा दिखाई नहीं देती। तभी लीज़ा लोटी ये नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये फेमा का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि फेमा बहुत साल पहले ही यहाँ पे जो है मर चुकी है एक बीमारी के चलते। तभी लीज़ा लोटे कहती कि मैं यहाँ पे जो काइट है उसे जो है स्मेल कर पा रही हूँ, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काइट दरवाजे के पास पहुँच जाता है और दरवाज़ा खोलते ही यहाँ पे से जो हेल्टा है वो दिखाई देती है, जो यहाँ पे जो बेड़ी है उसमें जो है जकड़ी होती है। और तभी यहाँ पे काइट को देखते ही ये बोलती है क्या तुम काइट हो। तो यहाँ पे काइट कहते हैं क्या तुमने सही मुझे पहचान लिया। तो हेल्टा बोलती है क्या तुम सही में वो सेम काइट हो। तो काइट बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिसके बाद हम देखते कि जो फेमा होती है वो जो होती है यहाँ पे हेल्टा को नीचे उतार देती है और यहाँ पे जो हेल्टा होती है वो कहती कि फाइनली मैं ठीक हो गई। तभी यहाँ पे जो काइट होता है ये बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, तुम यहाँ पे जो है ठीक हो। हेल्टा बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी काइट अपने मन में कहता है कि यहाँ पे पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो फेमा है उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। और तभी अपने मन में कहता है कि मुझे कहा गया था कि जब लड़कियों के अंदर कुछ चेंज आए तो यहाँ पे हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं आया, तो आखिरकार मैं क्या कहूँ। और ये हेल्टा को बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुई। तभी हेल्टा इसे घुसा मारती है और ये बोलती कि गलती तुम्हारी है। मुझे पता नहीं आखिरकार मुझे क्या हुआ था, लेकिन कि जैसे तुमने मुझे यहाँ पर दवाई पिलाई जिसके बाद ही मैं यहाँ पे ना ही जो है बढ़ पाई ना ही मेरी उम्र बढ़ी और मैं ऐसी की ऐसी ही रह गई।
तभी यहाँ पे काइट बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, असल में उसमें जो रेनबो वाटर है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम बढ़ी नहीं। फिर हेल्टा बोलती कि मेरी एज भी नहीं बढ़ी और तुम जो है गांव को भी छोड़ के चले गए, जिसके बाद वैसी की वैसी ही रह गई। तभी हम देखते कि अकुरा यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है काइट को पापा बोलती है। तभी हेल्टा कहते कि मेरी उम्र नहीं बढ़ी है और तुम बच्चे पैदा कर रहे हो। तो काइट बोलते कि असल में जो अकुरा है वो मेरी बेटी है, लेकिन यहाँ पे वो जो एक एग से पैदा हुई है। हेल्टा बोलती कि मैं किन कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे तुम वहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है। तभी जो हेल्टा होती है ये बोलती कि मुझे काफ़ी भूख लगी, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो काइट बोलते कि मेरे पास तो एक सूखी जो ब्रेड है वो है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हेल्टा कहती कोई बात नहीं, मुझे वही दे दो। फिर काइट जो होता है इसे ब्रेड देता है, लेकिन हेल्टा उस ब्रेड को खा ही नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है। तभी जो फेमा होती है ये बोलती है क्या तुम दोबारा से उस मेडिसिन को बना सकते हो? तो काइट बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, असल में जो यहाँ पे रेनबो फूल है वो जो है मैं दोबारा कभी देखे ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से उस मेडिसिन को बना पाऊंगा। फिर यहाँ पे जो हेल्टा होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना फेमा, अब हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। असल में बात यहाँ पे ये हुई है कि किसी बीमारी की वजह से जो फेमा है उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है, जिसके कारण यहाँ पे फेमा अब जो है बूढ़ी दिख रही है और इसलिए यहाँ पे फेमा चाहती कि वो भी जो है हेल्टा की तरह छोटी हो जाए और यहाँ पे उसकी उम्र ठीक हो जाए। अब देखो ये कंफर्म नहीं किया गया कि आखिरकार वो बीमारी कौन सी थी, या बीमारी थी या नहीं थी, या फिर कोई कर्ज की वजह से ये सब हुआ है। ये सब ऐसा मुझे लग रहा है सीन को देख के कि ये कोई बीमारी हुई होगी इसको, या फिर कोई कर्ज हुआ होगा जिसकी वजह से ये बूढ़ी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे तो राजा की एज ही देख लो जो बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पे इतनी बूढ़ी कैसे हो सकती है। अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो यहाँ पे काइट फेमा को बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा बूढ़ी कैसे हो गई और तुम्हारे डैड ने सबको बता रखा है कि यहाँ पे तुम जो है मर चुकी हो। तभी फेमा बोलती कि हाँ मेरे डैड ने सबको ये बता रखा है कि यहाँ पे मैं मर चुकी हूँ, ताकि मेरी कोई जो रियल एज है वो जो है ना देख पाए। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते कि फेमा तुम ठीक तो हो ना? तो फेमा कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पे जो काइट होता है उसे देखिए बोलते क्या तुम ही यहाँ पे थीफ हो? तो काइट बोलते कि मैं कोई थीफ नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो काइट होता है वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तुम यहाँ पे जवान रह के जो दवाइयाँ हैं वो जो बनाना चाहते हो ताकि तुम अपनी बेटी को जवान कर सको, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बच्चियाँ प्यार है, यहाँ पे जो बूढ़े हैं उनसे जो है बिल्कुल प्यार नहीं है। देखो दोस्तों काइट को अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपनी अलग ही कहानी बना ली है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ बच्चों के साथ कुछ करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पे जो हेल्टा है उसे जो है किडनैप करके लेके आए हो। तुम सही में बहुत ज़्यादा बेकार फादर हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी जो फीलिंग है वो समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए चाहते हो तुम उसे जवान कर दो। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि जब बेटी छोटी होती है तो कितनी प्यारी होती है। मेरे पास भी एक बेटी है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी बेटी पहली बार तुम्हारी हाथों में आई थी, क्या तुमने ये सोचा था कि यहाँ पे जब ये बूढ़ी हो जाएगी तो तुम इसे छोड़ दोगे? तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। तभी हम देखते कि जो हेल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे जो काइट होता है उसे सुला देती है और ये बोलती कि तूने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली। और तभी फेमा बोलती कि यहाँ पे मार डालो मेरे पिता को। तो फेमा ने ऐसा क्यों बोला ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा।